रात का समय है। चारों तरफ रंग-बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ कॉलेज का प्रांगण, जहां राधा कृष्ण की झांकियां और डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। भीड़ में हलचल है, सबकी निगाहें मंच की ओर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परछाइयों में छिपी हुई एक साजिश पल रही है। अनिका, जिसकी आंखों में अभी भी शादी का जुनून सवार है, उसकी सांसें तेज हैं, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। वह खुद से बुदबुदाती है, वेद, तुम चाहे लाख बार मुझे ठुकराओ, लेकिन आज की रात, ये नाटक, ये महफिल, सब मेरे लिए ही है। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें अपने नाम करने वाली हूँ। धीरे धीरे अनिका वेद की ड्रिंक में नशीली दवा मिला देती है। गिलास उठाते ही कैमरा वेद के चेहरे पर फोकस होता है। पहले तो वह सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, चेहरा ढीला पड़ने लगता है और उसकी चाल लड़खड़ाने लगती है। आधे होश और आधे बेहोशी की हालत में वह कहीं खो जाता है। अनिका तुरंत उसके करीब आती है, उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो वेद, अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ मेरे बन जाओ। लेकिन जैसे ही वह उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी ओर सरू का चेहरा स्क्रीन पर दिखाया जाता है। सरू चिंतित है, इधर-उधर देख रही है। वेद कहाँ है? मेरी बारी आने ही वाली है। अगर कृष्ण ही स्टेज पर नहीं आएगा तो राधा अकेली क्या करेगी? उसकी बेचैनी साफ नजर आती है। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकती हैं। वह बार-बार आयोजकों से पूछती है, लेकिन किसी के पास वेद का अतापता नहीं है। इधर बैक स्टेज पर अनिका पूरी कोशिश करती है कि वेद उसके नजदीक आए, लेकिन नशे में धुत वेद बार-बार उसका हाथ झटक देता है। उसकी जुबान लड़खड़ाती है, मुझे मुझे सरू के पास जाना है। ये सुनते ही अनिका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसकी आंखों में ईर्ष्या और जलन की आग जल उठती है। सरू, सरू, हर वक्त सरू का ही नाम। नहीं वेद, आज की रात मैं तुम्हें सरू से दूर करके हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। तभी अचानक सरू वहां पहुंच जाती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। वेद बुरी हालत में सोफे पर गिरा पड़ा है और अनिका उसके बेहद करीब आने की कोशिश कर रही है। सरू चौंकती है। अनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वेद की ये हालत, तुमने उसके साथ क्या किया? अनिका तुरंत संभलने की कोशिश करती है, बनावटी मासूमियत लाती है। ओह सरू, तुम गलत समझ रही हो। वेद तो खुद ही इतना थक गया था। मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी। लेकिन सरू का दिल मानने को तैयार नहीं। वह तुरंत वेद को झकझोरती है, उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है। धीरे धीरे वेद को होश आता है। उसकी नजरें धुंधली हैं, लेकिन सरू को देखते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सरू, तुम। इस पल कैमरा स्लो मोशन में दोनों की आंखों के टकराने का दृश्य दिखाता है। बैकग्राउंड में धीमा संगीत बजता है, मानो किस्मत दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब ला रही हो। अनिका ये सब देखकर तिलमिला उठती है। उसके हाथ कांपते हैं, नाखून उसकी हथेली में धंस जाते हैं। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वेद सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इधर सरू वेद को सहारा देकर खड़ा करती है और कहती है, वेद, तुम्हें अब तैयार होना है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वेद डगमगाते हुए खड़ा होता है, लेकिन सरू का सहारा पाकर धीरे धीरे संभलने लगता है। कट 2।